जय सदानंद जी। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहार दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहार चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सब मन की विचित्रियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग से ज्ञान उपजे। ज्ञान उपजे सत्संग से। सत्संग से ज्ञान उपजे। ज्ञान से भगवान। ज्ञान से भगवान। बिना ज्ञान के बनते तू है भगवान से अनजान। बिना ज्ञान के बनते भगवान से तू है अनजान। सौभाग्यशाली गुरु को ज्ञान एक वो रास्ता है, वो सीढ़ी है जो परमात्मा के द्वार पर जाकर समाप्त होती है। संसार से शुरू होती है और परमात्मा पर जाकर समाप्त होती है। तो जो इस सीढ़ी में कोई रास्ते पर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ जाए तो समझ लेना कि इसमें काल अपना पसारा कर चुका है और काल हमें ज्ञान के सीढ़ी से उतारना चाहता है, दूर करना चाहता है। तो जो जीव ज्ञान प्राप्त करते हैं सत्संग द्वारा, महापुरुषों की साथ संगत में बैठ करके जो सत्संग सुनते हैं, और ज्ञान भी कोई ऐसा वैसा ना हो कि जो भटका दे या अधूरा ना हो, जो ना पूरा हो सके और ना कुछ समझ में आ सके। ध्यान भी वो हो जो सही सीधे सत मार्ग पर चलाते हुए हमें परमार्थ तक पहुंचा दे।
जब तक से जीव के अंदर ज्ञान नहीं है, तब तक परमात्मा से, भगवान से जीव अनजान है। क्योंकि ज्ञान से ही रास्ता निकलता है, ज्ञान ही हमें भले बुरे की पहचान कराता है, सही गलत का हमें फैसला करना सिखाता है, और हमें ये भी दिखाता है कि क्या हमारे लिए उत्तम है और क्या नहीं। तो जिस इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है, वो अंधेरे में जीवन यूं ही व्यतीत कर रहा है, जिस प्रकार से एक कमरा है, रूम है, उस रूम में लाइट ना जगाओ, अंधेरा है, और उसमें कई प्रकार के सामान, वस्तुएं पड़ी हैं। अब जो हमारे मतलब की वस्तु है, अगर वो हमने लेनी है तो अंधेरे में कैसे लेंगे? हम अगर उस वस्तु को ढूंढना चाहेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? अगर ढूंढेंगे अंधेरे में तो ठोकरें मिलेंगी, कभी हम इधर ठोकर खाएंगे, कभी इधर ठोकर खाएंगे, लेकिन वस्तु हाथ में प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे कि लाइट ऑन होते ही हमें वो सामान नजर आता है और हम उस वस्तु को उठा लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में ज्ञान एक प्रकाश है, जिससे कि हमें सही और गलत दिखाई देना आरंभ होता है, और सही में परमार्थ दिखता है, गलत में विषय विकार, काल, माया, यही नजर आते हैं। तो जो अगर हम विषय विकार, काल, माया में रहेंगे, यानी कि बिना ज्ञान के रहेंगे, तो ये जो हमारा जीवन हमें प्राप्त हुआ है ना, ये यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। तो इसको पाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग में जाने की आवश्यकता है, संतों महापुरुषों की संगत की आवश्यकता है, क्योंकि संगत हमें तभी प्राप्त होगी जब कोई महापुरुष हमारे जीवन में होंगे। जैसे कि एक बार की बात है, गुरुमुखो, ज्ञान से जब एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, जहाँ पर संत महापुरुष सत्संग फरमा रहे थे, तो कई ऐसे भी हैं जो जीव जिनके आंख, कान, नाक सब कुछ है, लेकिन वो सत्संग ज्ञान तब भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो अंदर का ध्यान है वो कहीं और पहुंच जाता है, ना कि सत्संग में रहता है। वो ध्यान से भटके जाते हैं, और या फिर कई ऐसे भी हैं जिनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं। अब सोने से भी ज्ञान से वंचित रह गए, और अंदर से मन चित्त अगर एकाग्र ना हुआ, कहीं और चला गया, तो उससे भी ज्ञान से वंचित रह गए। तो इसलिए इसी प्रकार से एक गुरुमुख सत्संग में बैठा, सत्संग सुनता है, उससे जब पूछा जाए कि तूने सत्संग में क्या सुना, तो उसका जवाब यही होगा कि थोड़ा सा तो सुना था, लेकिन उसके बाद नींद आ गई तो मैं सो गया। ऐसे ही गुरुमुखों, एक बार की बात है, संत जो थे उनको एक सत्संगी ने पूछा, महाराज, एक व्यक्ति है जो आपकी संगत में बैठ करके सत्संग तो सुनता है, पर वो बहरा है, कानों से बहरा है और मुंह से गूंगा है।
तो वो कैसे सत्संग आपका सुनता है? महाराज कहते हैं कि हम ये सब कैसे जाने, ये तो उससे मालूम करना पड़ेगा, उसी से पूछते हैं। और जब उससे पूछा, बुलाया उसको, तो कहने लगा कि मैं सत्संग नहीं सुन सकता। उसने इशारे में कहा। पहले तो उससे बात हुई, जब संत महापुरुषों ने उससे बात करी कि तू सुन सकता है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके आगे कापी पेंसिल रख के उसको सवाल किया कि तू सुन सकता है? तो उसने भी लिख कर प्रश्नोत्तरी शुरू कर दी कि मैं सुन नहीं सकता और ना ही बोल सकता हूँ। तो फिर महाराज ने पूछा कि अगर सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो सत्संग में तू आता है किस लिए आता है? तेरे क्या पल्ले पड़ता होगा? तो कहने लगा कि महाराज, मैं सत्संग तो नहीं सुन सकता, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं, इतना जानता हूँ कि वो जब सिंहासन पर बैठते हैं सत्संग करने, परमात्मा की कोई ना कोई जब कथा शुरू होती है, तो उससे पहले वो संत महापुरुष जो हैं परमात्मा ईश्वर में स्नान करते हैं, और उनके स्नान से उनकी पवित्रता के वचन जो होते हैं, हम जैसे जो नहीं सुन सकते, बोल नहीं सकते, हम जैसे शरीर पर उनकी वाणियों का असर, प्रभाव, पवित्रता शुरू होती है कि जैसे कि एक बारिश अमृत वर्षा पड़ती है, तो चाहे कोई अंधा है, काना है, लूला लंगड़ा है, कैसा भी है, बारिश तो सब पर पड़ती है ना। अब ये तो है नहीं कि जो अंधा है जिसको दिखाई नहीं देता तो बारिश उस पर नहीं पड़ती। इसी प्रकार जब आप सत्संग की अमृत वर्षा करते हैं, तो सत्संग वर्षा से मैं भीगता हूँ, मेरे अंदर आनंद छा जाता है, और उस आनंद से मुझे अंदर से रस आता है, और उस रस से मैं तृप्त होता हूँ, जिस कारण मैं रोजाना नियमानुसार सत्संग में आता जाता हूँ और सत्संग सुनता हूँ, और सत्संग में सबसे आगे आकर के बैठता हूँ। तो गुरुमुख को ये सब उसने लिख करके प्रश्नोत्तरी करी अपने प्रभु से, गुरु से, और सारी अपनी व्याख्या उसने बताई। तो दूसरा जो है वो सोच में पड़ गया कि हम जैसे लोग जो हैं सत्संग में आते हैं तो क्या करते हैं, हम तो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के कपड़े नापते हैं, एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, और एक ये भी है जो आकर के सत्संग की अमृत वर्षा में भीग करके आनंद लेते हैं और अमृत वर्षा से तृप्त होते हैं। तो गुरुमुखो, ऐसे ही एक नवविवाहित जोड़ा वहीं पर सत्संग में था। तो जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, तो वो दुकान, वहां पर एक कंटीन थी, कंटीन पर जाकर के जो लड़की थी उसने इशारे से, वो गूंगी थी, और गूंगी होने के कारण कानों से बहरी भी थी। अब उसने इशारे से दुकानदार से खाने की चीज मांगी, और बिस्किट का पैकेट लिया और उसका रेट पूछा। दुकानदार समझ गया कि गूंगी बहरी है, तो वो दुकानदार ने भी इशारे से उसको रेट बताया। तो इतने में थोड़ी दूरी पे बाहर उसका भगत खड़ा था। उसने अपने भगत को ताड़ी बजा करके बुलाने की कोशिश करी। उसके भगत ने सुना नहीं, क्योंकि वो भी गूंगा बहरा था। अब फिर दुकानदार ने
किसी के द्वारा उसके भगत को बुलवाया और उसका भगत भी आया। तो दुकानदार हैरान रह गया कि ये दोनों जने गूंगे बहरे हैं और ये सत्संग में आते हैं। और इतने में जो लड़की थी उसने दुकानदार से कापी पेंसिल लेकर के उससे सवाल पूछा कि क्या आज का आपने सत्संग सुना? तो उसने कहा नहीं, मैंने केवल 20 मिनट का सत्संग सुना। उसके बाद मैं किसी काम के बारे में सोच में पड़ गया, अपने किसी काम को करना चाह रहा था, जिस कारण मेरा ध्यान अपने काम में बट गया, तो सत्संग से ध्यान हट गया। तो उसने बताया कि आज सत्संग में बड़ा आनंद आया, आज तो महाराज ने बड़ा रस बरसाया। तो दुकानदार हैरान हो गया कि भला ये गूंगे बहरे दोनों के दोनों, इनको क्या पता आज सत्संग में क्या आनंद था और क्या रस था, भला इनको कैसे पता लगा? फिर उसने भी लिख करके उनसे पूछा कि तुम्हें सत्संग के बारे में कैसे मालूम, तुम कैसे समझ गए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, गुरु को ये हम जैसे गुरुमुखों पर भी लागू होता है, ये बहुत खास सुनने वाली बात है। उन्होंने जवाब दिया कि जब महाराज सत्संग कर रहे होते हैं उस वक्त हम महाराज को नहीं, हम उनके सत्संग को नहीं, हम उनके लिपसिंग यानी कि होठों पर ध्यान देते हैं। हम उनके होठ देखते हैं कि कैसे कैसे हिल रहे हैं और क्या क्या शब्द उन होठों से निकल रहे हैं। यानी कि होठों से हमें ज्ञान होता है कि सत्संग आज क्या हो रहा है, क्या बातचीत चल रही है। उसी से हमें आनंद आता है और समझ में भी पड़ता है। तो दुकानदार ने सोचा कि लानत है ऐसी जिंद पर जो संत समागम में बैठकर पे हम संसार की दुविधा में पड़े रहते हैं, संसार को याद करते हैं, जबकि संसार में बैठ करके हमें तब भी संसार का रहता है, परमार्थ में जाते हैं तब भी संसार का रहता है, माया में उलझे रहते हैं। और इन महापुरुषों के संगत में आकर के इन जैसे महान दो रूहें आत्माएं देखो कितनी पवित्र और पाक हैं, जिन्होंने, हम जब सत्संग सुनते हैं तो कितनी जगह ध्यान भटकता है, आंखें भटकती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी कितनी बार आंखें झपकते हैं, कभी बंद भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो दो रूहें हैं, इसका मतलब एक टक होकर के ये आंखें बिना झपकाए गुरु के होठों पर ध्यान कितना गहरा लगाए बैठे हैं, जिससे कि इनको सत्संग समझ में आ जाता है। गुरु को ये बहुत समझने वाली गहरी बात है कि गुरु के ध्यान में होठों पर ध्यान दिया जिससे कि सत्संग समझ आता है। तो ऐसे ही अगर हम अपनी गहराइयों में उतरें और गुरु के ज्ञान पे ध्यान दें और उसी से हमें सत्संग समझ में आए, तो आगे का हम सत्संग अगली बार बताएं। तो गुरुमुख को समय बहुत जल्दी हो जाता है, आगे का सत्संग फिर अगली बार से ही। तो यहाँ से हमें ज्ञान, हमने ये सीखा कि बिना ज्ञान के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना संगत के ज्ञान हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता। संगत में बैठने से हमारे जुबान पवित्र होती है, सत्संग में बैठने, सत्संग सुनने से हमारे विचारों में पवित्रता आती है और हमारा ज्ञान उज्जवल होता है और हमारी अंधकार दूर होने से हमारा जीवन प्रकाशमयी होता है और परमात्मा के नजदीक हमारा जीवन हो जाता है। तो गुरुमुखों महापुरुषों के वचन हैं,
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की